शांति। आज हम 21 नवंबर के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा की है। साथ ही साथ बाबा ने ये भी कहा कि अब तुम बच्चों को बाप मिला माना सब कुछ मिल गया, तो बाकी और कुछ पाने का रहा नहीं। तो फिर और किसी बात में हमें परवाह नहीं करनी है, किसी बात का गम नहीं करना है, दुख नहीं मनाना है, रोना नहीं है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? किस नॉलेज के द्वारा भी बाबा कहते आप किसी भी हालत में रो नहीं सकते? उत्तर, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते? हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। अगर किसी में दुख देने का संस्कार है, किसी में कुछ ऐसे अवगुण है, तो बाबा कहते हैं वो उनके पार्ट के अनुसार, उनके संस्कारों के अनुसार अपना कार्य कर रही है। हमें क्या याद रखना है? बाबा हमें सुख का वर्षा दे रहा है, इसलिए हम फिर रो कैसे सकते? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यह बाप भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य का ज्ञान नहीं, लेकिन परमात्मा द्वारा आत्माओं को मिलने वाला आत्मज्ञान है। या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है, और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वह सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। कौन सी महिमा? सच्चित आनंद स्वरूप। ये महिमा सिर्फ ऊंचते ऊंच भगवान की है। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्मा अभिमानी बनाए बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। कितना रड़ियाँ मारते हैं। बाबा कहते हैं ना, पुकारते हैं, भटकते हैं बहुत। हाँ, जगह जगह तीर्थ यात्राएं, स्नान करने जाते हैं, परंतु पुकारते हुए भी अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। वह है एक राम भगवान, लेकिन वो कौन से राम को याद करते हैं फिर? हाँ, जो
सीता का राम मतलब देहधारी राम को याद करने लगते हैं। यहाँ तो निराकार राम की बात है। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा, मुक्ति व जीवन मुक्ति यह है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं तो नीचे पार्ट वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। कनिष्ठ तमो प्रधान से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है, इसको कोई भी नहीं जानते। ड्रामा के पार्टधारी हैं, ड्रामा में पार्ट भी बजा रहे, लेकिन एक भी पार्टधारी ऐसा नहीं जिसको मालूम हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे, बाप बिगर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप न सतयुग में आते हैं न कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पार्ट ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग। ऑस्पिशियस बहुत शुभ समय संगम युग का, जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र ज़रूर बनना पड़े। पवित्र धर्म स्थापन करना है तो पवित्र ज़रूर बनना पड़े। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स भक्तियाँ। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते वह रॉन्ग हो जाता है। वो फिर उनको जो राजा है, राजा रघुपति राघव राजा राम, वो राम की महिमा समझ लेते हैं। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, यह परिवार है। यहाँ न तुम पांडवों की न कौरवों की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएगी। यह है भी गीता। कौन सुनाते हैं? सच्ची गीता कौन सुनाते हैं? भगवान। तो जो वो शास्त्र वाली गीता पढ़ते हैं उनको फिर ये अंतर समझाना है कि सच्ची गीता और पुरानी गीता में कौन सा अंतर है। तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन है। वह कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच। अब कृष्ण तो होगा, कहाँ होगा? सतयुग में। उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है, शरीर का ही नाम बदलता है। आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, क्योंकि श्री कृष्ण नंबर 1 आत्मा है और आत्मा और शरीर दोनों नंबर 1 सतो प्रधान बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ही नंबर 1 आत्मा है, उनका ही शरीर सतयुग में होता है। नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड और थर्ड। तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। ये माला बनती है ना, बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं।
तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार। क्यों? क्योंकि बाबा कहते माला का हर मण का अपने अपने स्थान पर है। हर एक ने जैसा पुरुषार्थ किया उस अनुसार उनका नंबर है। तो संगम पर श्रीमत तो सबको एक समान मिलती है, लेकिन पुरुषार्थ हर एक का अपना अपना, और जैसा पुरुषार्थ वैसा नंबर मिल जाता है। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो। उनको रुद्र माला कहा जाता है जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो कौन बनेंगे? जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं, है ना। ये भी ईश्वरीय परिवार है संगम युग पर, ब्रह्मा, सरस्वती और सभी ब्राह्मणों का। तो बाबा कहते हैं मम्मा, बाबा और बच्चे अभी संगम पर एक ईश्वरीय परिवार है, फिर वो जाकर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। वही तुमको समझाते हैं इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती है, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। आगे आती थी पहले के समय में, ऐसे ब्राह्मण के तन में किसी की आत्माओं को भी बुलाते थे। ऐसे होता था पहले समय में, जब कोई शरीर छोड़ता था तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते थे, फिर उनसे जो भी पूछना होता था वो पूछते भी थे। तो बाबा कहते आगे आती थी, अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है, यह ड्रामा में पहले से ही नूंद है। यह सब है भक्ति मार्ग, वह आत्मा तो गई जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। शांता बहन का मिसाल, बाबा शांता दीदी का मिसाल दे रहे। बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो, उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, रोने से लौट थोड़ी ही आएगी। बख्तावर रोते थोड़े ही हैं, तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियाँ जाकर समझाती है, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं। फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं ये बात तो ठीक बोलते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मणों के मुख से जब सत्य ज्ञान सुनते हैं तो फिर समझ आ जाती है। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते हैं। ये बच्चियाँ तो सबके दुख दूर कर देती है। तो ये 7 दिन की भागवत कौन सी है? 7 दिन हम जो कोर्स कराते हैं, जो सत्य ज्ञान की बातें 7 दिन सुनाते हैं, बाबा कहते वो सच्ची भागवत है जिससे मनुष्यों के दुख दूर हो जाते हैं। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही हैं सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है।
तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। 21 पीढ़ी कभी अकाली मृत्यु नहीं होगी, तो बाबा कहते ये सोच कर भी कितना खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड़ग आदि दे दी है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियाँ कोई हिंसक थोड़ी ही है। यह सब है भक्ति मार्ग। जो भी ये सब चित्र आदि दिखाते हैं, बाबा कहते हैं ये स्थूल बातें नहीं है, इन सब के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है। तो भक्ति में स्थूल देखते हैं तो वही सत्य समझ लेते हैं। साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले, यह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में राजा के पास व रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे ये तो दैवी है। कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया, कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? वहाँ तो कृष्ण गोरा होगा ना। फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है? कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। ऐसे दिखाते ना कृष्ण को, हाँ सांप ने डसा तो सांवरा हो गया। बाबा कहते ऐसी तो बातें होती नहीं। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वहाँ तो ऐसी बात हो ना सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो, इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, ये किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है, जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इतना सस्ता सौदा करते हैं, कितना फ़ायदे का सौदा कर रहे हैं। ये सब कुछ माया भुला देती है और फिर ज्ञान से ही चले जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार है उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी ही पढ़ा हुआ है, वह तो है ही, क्या कहेंगे बाबा को, वह तो है ही ज्ञान का सागर। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो, सतयुग त्रेता में तो पूजा होगी क्या?
वहाँ तो पूजा करने वाले कोई ऐसे विकारी पतित होंगे ही नहीं जो पूजा करनी पड़े, सब सतो प्रधान आत्माएं होती है, तो वहाँ पूजा होती नहीं। वह है पूज्य घराना। फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी है। यह बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी, यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है। यह पढ़ाई है भी सेकंड की। वैसे तो बाबा को कितना कुछ समझाना पड़ता है, फिर भी बाबा कहते ये पढ़ाई है सेकंड की। फिर भी कितना समय लग जाता है, सेकंड की पढ़ाई को कितना समय लग जाता है। बाबा सेकंड क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आत्मा निश्चय अपने आप को कर लिया और परमात्मा में निश्चय बैठ गया, तो निश्चय होने के बाद फिर धारणा करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए बाबा कहते सेकंड की पढ़ाई है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा, तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज़ खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु क्या, गीता ज्ञान दाता को भूल गए हैं। गीता का दुनिया में भी बहुत मान है। गीता का लॉकेट बनाएंगे, पॉकेट की गीता बनाते हैं, पॉकेट में रखते हैं। गीता को अपने बाजू में रखकर ब्रह्मा बाबा भी सुनाते ना, अपने तकिए के पास रखकर सोता था, इतना गीता का मान। लेकिन बाबा कहते वंडर ये है, गीता ज्ञान दाता को ही भूल गए हैं, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। ये है ज्ञान का संस्कार। क्या संस्कार? कि अभी हमें इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरा, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई भी शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। क्यों? इसके लिए बाबा ने क्या बात बताई? हर एक आत्मा का ड्रामा अनुसार पार्ट चल रहा है, तो हमें कोई शरीर छोड़े तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। बाबा ने कहा ना, बख्तावर बच्चे कभी भी रोते नहीं हैं। परवाह थी हमें पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो और क्या चाहिए। वरदान है, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज और तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। बाबा कहते हैं मेहनत क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि एक तो संबंध बहुत समीप का है, दूसरा अखुट प्राप्ति है। तो जहाँ इतनी प्राप्ति है वहाँ मेहनत कम, ख़त्म, और
स्वतः याद जुट जाती है। स्लोगन है, प्लान बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लान बुद्धि माना बिल्कुल स्वच्छ साफ बुद्धि से प्लान, जो भी सेवा के प्लान्स बनाते हैं उनको प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। तो सफलता का मंत्र क्या हुआ? प्लान बुद्धि और फिर प्लान्स को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति।